हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फंगाई। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है फंगाई के, जिसमें हमने डिस्कस किया था फंगाई का हैबिटेट क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंगाई। तो फंगाई किंगडम किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, इन चीज़ों को आज डिस्कस कर लेते हैं। तो फंगाई का जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका है वो वेजिटेटिव भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ये तीनों मेथड्स को हम एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फंगाई में वो किस तरीके से होता है। तो वेजिटेटिव मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फंगाई, बर्डिंग और फ्यूजन से भी करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में देखेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे कभी कभी कुछ फंगल फिलामेंट्स क्या करते हैं कि स्मॉल स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और स्मॉल स्मॉल पीसेज में ब्रेक होने के बाद वो स्मॉल पीस क्या होता है कि ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद एक न्यू फंगल फिलामेंट बन जाता है, और न्यू फंगल फिलामेंट बनने के बाद एक नॉर्मल फंगाई की तरह उसका वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बड़ा सा जो फंगल फिलामेंट था वो छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद एक न्यू फंगाई बना। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी मैंने दिखाया है कि मान लेते हैं ये एक कोई यहाँ पे फंगाई लिया है हमने, और वो क्या हुआ, ये फिलामेंट है जो कि स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन हो चुका है, और कुछ टाइम के बाद ये जो स्मॉल पीस है वो ग्रो करके एक न्यू यहाँ पे फंगाई बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो कि है बर्डिंग का। तो बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है आपका ईस्ट। तो ईस्ट में क्या होता है कि इस प्रोसेस में ईस्ट के जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर क्या होगा कि स्मॉल बर्ड एराइज होते हैं पेरेंट बॉडी के ऊपर, और जब ये बर्ड पूरी तरीके से ग्रो हो जाते हैं तो क्या होगा कि वो अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद एक न्यू ईस्ट बन जाता है, एक न्यू सेल बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने वही बताया हुआ है, डायग्राम में भी यहाँ पे शो किया है कि ये हो गया आपका ईस्ट सेल जो कि पेरेंट बॉडी है, और ये हो गया आपका डेवलपिंग बर्ड जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर की तरह एक बर्ड डेवलप हो रहा है, और यहाँ इस थर्ड पार्ट में यहाँ पे बर्ड डेवलप हो चुका है। इस तरीके से पेरेंट बॉडी के ऊपर बहुत सारे चेन ऑफ बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं, और जब ये ग्रो हो जाते हैं तो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद एक न्यू ईस्ट ये बन जाता है। तो ये हो गया बर्डिंग का प्रोसेस, जिसमें कि ईस्ट से जो रिप्रोड्यूस करता है इस प्रोसेस से। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूजन। तो नेक्स्ट जो फ्यूजन का प्रोसेस है, कुछ ईस्ट ऐसे भी हैं जो फ्यूजन के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है, इस रिप्रोडक्शन में, इस प्रोसेस में क्या होगा कि सिंपल सेल डिवीज़न होता है, और इस प्रोसेस में न्यूक्लियर जो रहता है वो न्यूक्लियर डिवीज़न, या बोल सकते हैं कि जो पेरेंट बॉडी है वो, या पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद वो एक नया ईस्ट बन जाता है, या फिर न्यू एक सेल बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में देखेंगे कि ये मान लेते हैं कि ये ईस्ट सेल है या फिर पेरेंट बॉडी है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है, और डिवीज़न होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ डिवीज़न होना, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है, और यहाँ पे डिवाइड होने के बाद ये अलग हो जाते हैं 2 डॉटर सेल्स, और ये फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि न्यू ईस्ट में आगे चल के डेवलप हो जाएंगे, और ये न्यू ईस्ट कहलाएंगे। तो ये 3 प्रोसेस है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो फंगाई ग्रुप है वो रिप्रोड्यूस करता है। अब हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई का कैसे होता है। तो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट स्पोर्स के थ्रू होता है, और डिफरेंट स्पोर्स में जैसे कि कोनिडिया हो गया, या स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गए, या जू स्पोर्स हो गए। तो हम सबसे पहले स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में देखेंगे कि स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या है, कहाँ बनते हैं। तो जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होता है कि ये फॉर्म होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, और ये बनते हैं कहाँ पे, फंगल फिलामेंट के टिप पे। टिप पे मतलब फंगल फिलामेंट के ऊपर, और ये जो फंगल फिलामेंट है जहाँ पे कि स्पोरेंजिया बन रहा है उसको कहा जाएगा स्पोरेंजियोफोर। ये भी याद रखना है। बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये स्पोरेंजियम क्या होता है कि रप्चर मतलब कि वो फट जाता है, और उसमें से बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे और जर्मिनेट हो जाएंगे, और जर्मिनेट होने के बाद फंगल फिलामेंट बनता है उससे। तो ये प्रोसेस होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स में।
तो यहाँ इस प्रोसेस से भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगाई का। नेक्स्ट हम एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में, कि जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि इंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे इंडोजेनसली आया है, तो इंडोजेनसली का मतलब क्या हो गया कि जो स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होंगे, मतलब कि स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस हो रहा तो उसे कहा जाएगा इंडोजेनसली। इसका एग्जाम्पल हो गया राइजोपस और म्यूकर। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमें याद रखना है ये चीज़ कि जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका जू स्पोर्स। तो जू स्पोर्स क्या हैं कि ये मान लेते हैं कि जब स्पोरेंजियोस्पर्म अगर फॉर्म बन रहे हैं स्पोरेंजियम के अंदर और वो फ्लैजिलेटेड हैं और मोटाइल हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, जू स्पोर्स कहलाएंगे। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, व्हेन द स्पोरेंजियोस्पोर्स फॉर्म्ड इन द स्पोरेंजियम आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल, तो देन दे आर कॉल्ड एज जू स्पोर्स। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस कंडीशन द स्पोरेंजियम इज कॉल्ड जू स्पोरेंजियम। तो अब इस कंडीशन में जबकि जू स्पोर्स बन रहे हैं तो उस कंडीशन में स्पोरेंजियम को कहा जाएगा जू स्पोर्स। बस आपको याद रखना है कि जू स्पोर फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट है कि एप्लेनोस्पोर। तो एप्लेनोस्पोर क्या होता है कि वह जब स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं और वो क्या होते हैं कि नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, तो उसको कहा जाएगा एप्लेनोस्पोर्स। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि स्पोरेंजियोस्पोर्स किस टाइप के होते हैं, इन 2 टाइप आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमने देखा था कि कोनिडिया से भी रिप्रोड्यूस होता है सेक्सुअली, जो फंगाई हैं वो इस रिप्रोड्यूस करते हैं। तो कोनिडिया क्या होता है कि कोनिडिया नॉन मोटाइल है, थिन वॉल्ड होते हैं और एक्सोजेनियसली फॉर्म होते हैं आपका हाइफी के टिप पे। इरेक्ट हाइफी मतलब जो हाइफी है उसके टिप पे प्रोड्यूस होंगे, टिप के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं और उन्हें कहा जाता है कोनिडियोफोर। अब एक्सोजेनसली का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमने ऊपर में डिस्कस किया था कि इंडोजेनसली मतलब कि स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है जो स्पोर। अब यहाँ पे है कि एक्सोजेनसली, एक्सोजेनसली मतलब क्या हुआ कि स्पोरेंजियम के बाहर प्रोड्यूस होंगे, तो उसे कहा जाएगा एक्सोजेनसली। नेक्स्ट आता है आपका कि दे आर अरेंज इन चेन अपॉन द कोनिडियोफोर। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो हाइफी है उसके टिप पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक चेन फॉर्म में अरेंज रहते हैं ये, बहुत सारे मोतियों की माला की तरह अरेंज रहते हैं ये। और इसका एग्जाम्पल याद रखना है, तो एग्जाम्पल हो गया एस्पेरेगिलस हो गया एंड पेनिसिलियम हो गया। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है फंगाई में। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई में सबसे पहले तो याद रखना ये किस तरीके से होता है, कौन करता है, तो ऊस्पोर। नेक्स्ट हो गया आपका एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। तो ये हो गए आपके जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो हैं। और इसमें क्या होता है कि जो स्पोर्स हैं जहाँ पे ये बन रहे हैं स्पोर्स, उनका एक अलग से स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये बनते हैं और उसको कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडीज़। फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर ही ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे और उनके थ्रू ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगाई किंगडम का। 3 स्टेप्स याद रखने हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। सबसे पहला आता है आपका प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी एंड थर्ड है मेयोसिस। तो सबसे पहले हम प्लाज्मोगैमी देख लेते हैं कि प्लाज्मोगैमी में क्या होता है। तो प्लाज्मोगैमी के नाम से ही आपको याद रखना है, इसमें प्लाज्मा नाम आ रहा है, आपको याद रखना है कि तो इस फर्स्ट स्टेज में ये सबसे पहला स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और इसमें क्या होता है कि फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का। 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल जो गैमेट्स होते हैं उनका जो फ्यूज़न होगा, उनका सिर्फ जो प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूज़न होगा, उनके जो न्यूक्लियस है या जो न्यूक्लिया है उनका फ्यूज़न नहीं होता है। तो वही यहाँ पे इट इज़ द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। अब हम देखेंगे अब क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूज़न हो रहा है, फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, एक सिंगल सेल बनेगा और सिंगल सेल में 2 न्यूक्लियाई होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का तो फ्यूजन हुआ नहीं है, तो इसीलिए एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई होंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू मैंने बताया है। तो इस डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका हो गया हैप्लॉइड, ये 2 गैमेट्स हैं जो कि हैप्लॉइड हैं, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो उनका फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न होने के बाद एक सेल बनेगा जिसके अंदर की 2 न्यूक्लियस होंगे और इसी को कहा जाता है डाइकैरियन।
तो ये चीज़ होता है, याद रखना है आपको प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट आता है आपका कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी में क्या होता है कि ये इसमें होता है फ्यूज़न 2 न्यूक्लियाई का। सबसे ऊपर में हमने देखा था कि उसमें न्यूक्लियाई जो 2 गैमेट्स हैं उनके न्यूक्लियाई का फ्यूज़न नहीं हो रहा है। लेकिन अब कैरियोगेमी में क्या होगा, जो 2 न्यूक्लियाई हैं उनका फ्यूज़न होगा और इसे कहा जाता है कैरियोगेमी। तो इस स्टेज में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है या जो 2 न्यूक्लियाई हैं उनका सेल के अंदर वो फ्यूज़ होंगे एक दूसरे के साथ और वहाँ पे डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएंगे जिसे कि सिंकैरियन कहा जाता है। तो यही हो गया आपका जाइगोट। अब एक सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस भी एक है, लेकिन वो कैसा है, डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड को यहाँ पे हमने शो किया है 2n से। नेक्स्ट अब लास्ट है यहाँ पे मेयोसिस। तो मेयोसिस में क्या होगा, ये सबसे लास्ट स्टेज है। और मेयोसिस में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस था उस वहाँ पे फिर से रिडक्शनल डिवीज़न होगा और वहाँ पे रिडक्शनल डिवीज़न होने के बाद हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। तो यहाँ पे डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो कि जाइगोट ही है और उसी का रिडक्शनल डिवीज़न होता है मेयोसिस के प्रोसेस से, और वो होने के बाद बहुत सारे हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये आपका जो सेल जाइगोट है जो कि डिप्लॉयड जिसके अंदर न्यूक्लियस है 2n और इसमें मेयोसिस का प्रोसेस हो रहा है और होने के बाद यहाँ पे हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे जिनका कि यहाँ पे हमने n से दिखाया हुआ है। तो ये 3 स्टेजेस में सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है फंगाई किंगडम का वो कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन है फंगाई में वो होता है कंप्लीट। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स फिर से मैं लेके आऊँगी।